नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन में गिवन है द फिगर 5.17, ये जो फिगर हमको गिवन है इट इज द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 0.04 kg. Suggest suitable physical contest for this motion and what is the time between two successive impulse received by the ball. Okay, एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच इम्पल्स. तो यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट हमको दिख रहा है, जो ग्राफ दिख रहा है, इसमें क्लियरली हमको समझना है कि उसकी स्पीड यहाँ पर उसका पोजीशन कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है और यहाँ जो टाइम ग्राफ दे रखा है, यहाँ पर पोजीशन टाइम ग्राफ जो दे रखा है, सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि पोजीशन टाइम ग्राफ इज लीनियर. पोजीशन टाइम ग्राफ इज लीनियर. ओके, लीनियर है ना, बिटवीन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड एंड सो ऑन, है ना, और भी आगे. तो यहाँ पर हर बार यहाँ पर भी लीनियर ग्राफ है, यहाँ पर भी लीनियर ग्राफ है, तो हर इसमें वेलोसिटी जो है या फिर हम बोल सकते हैं स्पीड कांस्टेंट होगी. दस स्पीड रिमेन कांस्टेंट. क्या होगा? रिमेन कांस्टेंट. कांस्टेंट स्पीड का केस है और कांस्टेंट स्पीड का केस है वेलोसिटी कंटिन्यूसली अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है. और वेलोसिटी डायरेक्शन कब चेंज कर रही है? t इक्वल टू 0, है ना. तो एक्चुअल में ये जो हम केस है यहाँ मान सकते हैं रिबाउंडिंग ऑफ बॉल बिटवीन टू वॉल. ओके, दो वॉल के बीच में ये रिबाउंडिंग का केस है. जैसे एक वॉल ये है, दूसरा वॉल ये है ना. ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर का है. कितना है? 2 मीटर का है. तो यहाँ से बॉल स्टार्ट हुई, वो ऐसे गई, फिर बॉल टकराई, फिर वापस इधर आई, तो ऐसे उसका रिबाउंडिंग चल रहा है. ओके, तो अगर हम यहाँ पर टाइम की बात करें कि इम्पल्स कितना इम्पार्ट होगा हर एक वॉल पर, तो वो टाइम जो होगा एवरी 2 सेकेंड, हर 2 सेकेंड के बाद, क्योंकि यहाँ डायग्राम से हमको दिख रहा है 2 सेकेंड के बाद क्या होगा, है ना, हर 2 सेकेंड के बाद वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना. तो 2 सेकेंड के बाद वो इम्पल्स इम्पार्ट करेगा. अगर हम इम्पल्स की बात करें तो इम्पल्स सीधा सा हम लिख सकते हैं कि इनिशियल फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, है ना. और उसका मैग्नीट्यूड अगर हम देखें तो फाइनल यहाँ पर हम वेलोसिटी अगर फाइंड करें, हर एक कोलिजन के बीच का वेलोसिटी अगर हम फाइंड करें तो हाइट है 2 मीटर और इसका टाइम भी लग रहा है 2, मतलब वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड. ओके, ये है वेलोसिटी. और फाइनल मोमेंटम जो होगा वो m इंटू वी माइनस m इंटू वी होगा, मतलब कि 2mv होगा. अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात करें तो 2 इंटू यहाँ पर मास है 0.04 इंटू टाइम लगा 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास इम्पल्स आया 0.08 kg मीटर पर सेकेंड. दिस इज द आंसर, है ना. हर एक केस में इतना इम्पल्स इम्पार्ट होगा. थैंक यू वेरी मच.